ये रंग मृत्यु का भी रंग है। अगर मैं सबसे बड़े परिवर्तन की बात कर रहा हूँ तो मृत्यु जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन है इस संसार में। ये तो नुकसान ही आखिर मतलब उसने मेरा दर्द करा तो मैं उसने फोड़ूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा दवाई कोई लाओ या ना लाओ। आपने बहुत सही होता है, एक तो में काना राजा भाई हमारे को सारी जानकारी, बाकी तो सारे बेचारे सुनना पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ तो वो हालत थी, वहाँ अपने जैसे मिले जिनसे कम्पीट करके खुद का भी पता चला भाई ये थ्योरी गलत है। वर्षों में आई, किसान ने आंदोलन कराया, बड़ा जन आंदोलन हुआ, जान की कुर्बानी हुई, जेड़ें हुई, सारी बातें हुई, लेकिन उसका फ़ायदा कोई और उठा लेगा। आपको कई बार सोशल मीडिया पे देखा है, ये पीला मंडा सा मारे रहो, इसका मतलब है? देखिए ये परिवर्तन का प्रतीक है। पीला जो रंग है ना हमारे जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन का प्रतीक है। मौसम में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है वो इसी रंग का द्योतक है। जो बसंत ऋतु आती है, जब सरसों खिलती है, तो ये वो रंग है। ये रंग मृत्यु का भी रंग है। अगर मैं सबसे बड़े परिवर्तन की बात कर रहा हूँ तो मृत्यु जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन है इस संसार में। मृत्यु का रंग भी पीला है, तो ये हमारे को परिवर्तन की याद दिलाता रहता है, अपने अंत समय की याद दिलाता रहता है कि भी बड़ा परिवर्तन होना है एक दिन, तो अपना जो काम है वो अच्छे से करो। दूसरा ये भगत सिंह का प्रिय रंग है। हम जिन भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके जज्बे से, हौसले से, उनका ये प्रिय रंग था, तो इस वजह से भी एक अटैचमेंट है, एक जुड़ाव है, एक लगाव है। कब से पहन रखते हो, कब से इस कलर? ये तो बहुत साल हो गए जी, तो हरियाणा ने देखा ही नहीं था, मेरे ख्याल से 2009 ना की बात होंगी तब से। 2000 मेरे ख्याल से सार तो 2008 में तो नहीं, 2 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ करने गया था, 9 से शुरू करा था मैंने ये। तब से? हाँ जी। दिल्ली में गए, दिल्ली की ज़िंदगी का क्या असर पड़ा आपके ऊपर, अगर जागृत उसकी बात की जाए तो? क्योंकि वहाँ पे लोग बोलते हैं दिल्ली चंडीगढ़ जा खुल जाए बालक। देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं पड़ा, क्योंकि हम हिसार में भी काफ़ी जागरूक थे, पहले भी एक्टिविस्ट थे। दिल्ली जाके एक बार थोड़ा सा पीछे हट के सोचने का मौका मिला। 2005, 6, 7, 8 हमने हिसार में लड़ाई लड़ी, छात्र राजनीति करी, लठम वाली सारी जो सोशल इश्यूज़ हैं, किसान के इश्यूज़ हैं, क्रांतिकारियों से जुड़े इश्यूज़ हैं, तो उसमें कभी सोचने का समय नहीं मिल पाया। तो वहाँ के 3 साल सोचने का समय मिला, देश के इतिहास को, वर्तमान को, देश की चुनौतियों के बारे में जानने का अच्छा अवसर मिला। फिर वहाँ की जो एक इंटेलेक्चुअल जो रेशो है, यहाँ के साथियों में यही था कि भी हम ही थे इंटेलेक्चुअल अपनी समझ में। वहाँ पे हमारे उस इंटेलेक्चुअल क्लास से सामने आमने बैठ के डिस्कस करने का अवसर मिला, ये देखने का अवसर मिला विदेश में जो परिवर्तन की बात करते हैं, जो हमारे लेफ्टिस्ट साथी थे, आइसा के थे, SFI के थे, NSUI VP के जो थे, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, सभी के बीच में बैठ के अपनी जो सोच थी उसको तोड़ने का मौका मिला। कंपटीशन में जब सीखने को तो मिला, ज्ञान तो बढ़ा। हाँ डेफिनेटली, वो कम्पीट जब करता है ना, वो होता है एक तो में काना राजा भाई हमारे को सारी जानकारी, बाकी तो सारे बेचारे सुनना पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ तो वो हालत थी, वहाँ अपने जैसे मिले जिनसे कम्पीट करके खुद का भी पता चला भाई ये थ्योरी गलत है या सही है, तो वो कम्पीट करके कई अच्छी चीज़ें हमारे को सीखने को मिली। लोगों की ये स्ट्रेटजी, ये सोच कि किसी को जिताने के लिए वोट नहीं डालना, किसी के को हराने के लिए वोट डालना है, ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सी बात होगी ना। ये तो नुकसान ही आखिर मतलब उसने मेरा दर्द करा तो मैं उसने फोड़ूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा दवाई कोई लाओ या ना लाओ। आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं बल्कि आज मैं ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि मैं अलग तरह का आज हमारा माहौल था, अलग तरह की हमारी वो जिम्मेदारियाँ थी। सबसे बड़ी समस्या किसान के संघर्षों में आई है। किसान ने आंदोलन कराया, बड़ा जन आंदोलन हुआ, जान की कुर्बानी हुई, जेड़ें हुई, सारी बातें हुई, लेकिन उसका फ़ायदा कोई और उठा ले गया। मैं थोड़े शब्दों में कह रहा था भी लाठियाँ हमने खाई, फ़ायदा कोई उठा ले गया, लेकिन जो बड़े जन आंदोलन हुए किसान के नाम पे, लड़े वो किसी ने और राजनीति का फ़ायदा किसी को मिला। अब जो ये कंडेला आंदोलन हुआ था, किसान के लिए हुआ था, फ़ायदा इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी ने लिया। तो इसी तरीके से ये किसान के साथ बार बार होता आया है कि संघर्ष किसान करता है, फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है। हम इसी प्रयास में हैं कि भी किसान की मेहनत जो है जाया ना हो, सिर्फ एक आदमी को हराने के नाम पे कि फलाने ने हमारे को आंदोलन में लठ मारी, गोली मारी, जेल करी, उसको हरा दें, बाकी सब ठीक है। तो वो बाकी सब ठीक नहीं है। बाकी सब ठीक होते तो एक बार में ही समाधान हो गया होता। एक सरकार को हमने पलट दिया, मान लो पहली बार कांग्रेस को पलटा हमने, तो उसी से काम चल गया होता। लेकिन कई बार कांग्रेस को पलट के देख लिया, कई बार BJP को देख लिया, छोटे भाइयों को देख लिया। साफ सी बात यह है, औरों को हराने के नाम पे तूफान खड़ा करने की बजाय, एनर्जी लगाने की बजाय विकल्प देना पड़ेगा। कोई हारे कोई जीते, मैं शुरू में कह रहा था उसको थोड़े शब्दों में, उससे हमारे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जीते किसान, उस दिन जाके हमारी हालत में सुधार आ पाएगा। अब ये हराने के नाम पे आज BJP को मान लो हम हरा देते हैं, चलो बड़ौदा से हरा दें, सारे हरियाणा से हरा दें, विकल्प कौन है? विकल्प तो कांग्रेस दिख रहा है ना, तभी तो लोग बड़ौदा हल्के में बोल रहे हैं कि BJP को हराना है तो कांग्रेस जाने पड़ेगी, मजबूरी है। साफ बोलते हैं कि कांग्रेस को वोट इसलिए देवांगे कि BJP को हराना है, और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको तीसरा कोई फ्रंट दिख ही नहीं रहा। तीसरा दिखा इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने सिंसियरली मेहनत नहीं करी, विकल्प के रूप में अपने आप को पेश नहीं करा। मैं भी जनता थी, यहाँ भी मेरे ख्याल से पहले कभी इंडिपेंडेंट नहीं जीता होगा, तो बलराज कुंडे ने यहाँ विकल्प दिया, मेहनत करी, लोगों को इफेक्टिव तरीके से काम करके दिखा, विकल्प बन के आए तो जीत गए। बूढ़ी पार्टी में बड़े कैंडिडेट थे,
तो इसी तरीके से बड़ौदा में चूंकि किसी ने प्रयास नहीं करा, पहले हरियाणा की राजनीति में बड़ा प्रयास नहीं हुआ, दिल्ली में केजरीवाल जी ने कराया, तो वो हम प्रयास करेंगे। और हमारे को भरोसा है जैसे मैम की जनता ने परिवर्तन लाने का काम करा, इतने धन्ना सेठों के सामने इतने पुराने जो खागड़ थे उनको पलटने का काम करा, तो वहाँ की जनता भी ये सोच के वोट नहीं करेगी कि हमारे को बीजेपी को हराना है, वो ये सोच के वोट करेगी वे किसान के भविष्य की जो लड़ाई है वो ये लोग लड़ सकते हैं, किसान की तकलीफ़ यदि कोई मिटा सकता है तो ये लोग मिटा सकते हैं। इसलिए पार्टी को हराने जिताने की लड़ाई को छोड़ के हमारे को इनको सपोर्ट करना है, जो अच्छा कैंडिडेट है। हाँ, क्योंकि अब देखिए 30 और 31 कांग्रेस चली जाएगी, 30 से 31 पे जीत गई तो वो चली जाएगी 40 से 41 पे, को सरकार की संरचना पे को ज़मीन आसमान जितना तो फ़र्क नहीं पड़ना। पॉलिटिकल मैसेज तो डेफिनेटली जाएगा, लेकिन सरकार की स्टेबिलिटी पे कोई ज़मीन आसमान वाला फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए किसान के पास ये मौका है कि खुद के एक और बेटे को बड़ौदा से जिता के विधानसभा में भेज के इन पार्टियों के मुंह पे तमाचा मारे।